आज की वीडियो में हम करेंगे लेटर जी से 20 इंपॉर्टेंट वर्ड्स। सबसे पहला वर्ड हमारा गैरलस। गैरलस का मीनिंग होता है एक्सट्रीमली टॉकेटिव, एक्सट्रीमली टॉकेटिव ऑन यूजलेस मैटर्स। देखो यार, इसका मतलब समझते हैं। मेरा एक दोस्त है, सचिन नाम है उसका। वो क्या करता है, तुम उससे पबजी की बातें करा लो, दिन भर पबजी की बातें करे। तुम उससे इंस्टाग्राम की बातें करा लो, दिन भर इंस्टाग्राम की। तुम उससे टिकटॉक की बातें करो, दिन भर टिकटॉक की बातें। तुम उससे आईपीएल की बातें दिन भर आए, पर उससे तुम काम की कोई बातें नहीं करो। तो वो इंसान जो बहुत टॉकेटिव होता है, किस पे? यूजलेस मैटर पे। अब ये नहीं कि कई प्रधानमंत्री भाषण दे रहे हैं तो तुमने क्या गैरलेस है। यूजलेस मतलब बेतुके बातों पे, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है मेरा जेनिफ्लेक्ट। जेनिफ्लेक्ट होता है बेंड द नीज एंड बो so as to worship before a religious image। देखो मैं आपको बताता हूँ, सपोज मान लो कल हमारा रिजल्ट है, 12th का रिजल्ट आना होता है, बोर्ड के पेपर कैंसिल नहीं होते, तो आपके दिमाग में होती है टेंशन। और टेंशन जब होती है तो आप भगवान को याद करते हो, और भगवान को याद करते करते आप भगवान के सामने ऐसे हाथ जोड़ते हो, घुटनों के बल बैठ जाते हो। तो उस पोजीशन को आप कहते हैं जेनिफ्लेक्ट। बेंड द नीज एंड बो सो एज टू वर्शिप बिफोर अ रिलीजियस इमेज। नेक्स्ट पे चले, ठीक है। ग्लूटन होता है जिसको खाने पीने का शौकीन हो, मतलब दिन भर खाता रहे, है ना। अ पर्सन हु इज एडिक्टेड टू ईटिंग एंड ड्रिंकिंग, ईटिंग एंड ड्रिंकिंग। कुछ लोग होते हैं यार जीने के लिए खाते हैं, पर कुछ लोग ऐसे होते हैं कि सिर्फ खाने के लिए जी रहे होते हैं। उनका मकसद ही होता है कि खाते रहना, खाते दिन भर खाते रहते हैं। तो वो ऐसे लोग क्या होते हैं, ग्लूटन, भुक्कड़ भी कहते हैं इनको हिंदी में। बात समझ आई नहीं, ठीक है। नेक्स्ट पे चले। नेक्स्ट वर्ड है मेरा जर्मेन। जर्मेन होता है कोई रेलिवेंट बात बोलना या फिर कोई एप्रोप्रिएट बात उसी कंटेक्स्ट में बोलना। सपोज पाकिस्तान वाले मान लो हम पे अटैक करते रहते बार बार, तो हमने बोला कि यार पाकिस्तान वालों को ऐसा नहीं करना चाहिए, हमने कोई अपनी राय दी उसी कंटेक्स्ट में, तो उसे क्या कहते हैं, जर्मेन, मतलब रेलिवेंट और एप्रोप्रिएट। नेक्स्ट पे चले। नेक्स्ट वर्ड पे चले। नेक्स्ट वर्ड है ग्रीगेरियस। ग्रीगेरियस वो बंदा होता है जो बहुत सोशलेबल हो। सोशलेबल यार मतलब सामाजिक हो, लोगों का बड़ा ध्यान रखता हो, लोगों में बड़ा घुल मिल के रहता हो, बड़ा जिंदा दिल से हो, हर किसी के काम में चला जाता हो, उसे कहते हैं ग्रीगेरियस। जो मतलब इसका बहुत अच्छा सा ग्रुप हो, क्योंकि जो एक्सट्रोवर्ट टाइप को, इंट्रोवर्ट होता है इंट्रोवर्ट जो अपनी अंदर रहते हैं, एक्सट्रोवर्ट में बाहर तो बहुत घुलता मिलता रहता हो, लोगों के बीच जाता रहो, लोगों के काम आता रहो, ग्रीगेरियस, हर जगह दिखता हो, ठीक है। नेक्स्ट चलें। नेक्स्ट वर्ड है मेरा ग्रीवांस। ग्रीवांस होता है अ कंप्लेंट अबाउट अ रॉन्ग, अ कंप्लेंट अबाउट अ रॉन्ग। मान लो यार कोई मेरी दुकान है, ठीक है, तुमने मेरे से कोई 10,000 का सामान रखा, मैंने तुम्हें खराब सड़ा गला सामान पकड़ा दिया, तो तुम वहाँ पे जा कंज्यूमर कोर्ट का नाम सुना है? हाँ, किसी भी कंज्यूमर के साथ चीटिंग होती है कंज्यूमर कोर्ट जाता है। कोर्ट में जाके तुम्हें ग्रीवांस सेल होता है, वहाँ पे जाके मेरी कंप्लेंट कर सकते हो। तो ग्रीवांस होता है कंप्लेंट अबाउट अ रॉन्ग। कोर्ट में नहीं, कई जगह होता है, हर जगह होता है यार ग्रीवांस सेल। कॉलेजों में हो सकता है, इंस्टीट्यूशन में हो सकता है, स्कूलों में हो सकता है, ये होता है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा ग्रोन। ग्रोन होता है सडन डिस्कम्फर्ट और पेन। देखो ग्रोन में आपको समझाता हूँ। थोड़े दिन पहले यार मुझे ना पथरी का दर्द से, आप स्टोन कहते हो, तो उसमें क्या होता है 3 दिन तक लगातार मेरी बॉडी में दर्द कंटिन्यूस ग्रोन तड़पना टाइप का होता है, दर्द में तड़पना टाइप का, तो उसे कहते हैं ग्रोन। सडन कंफर्ट और डिस्कम्फर्ट और पेन। नेक्स्ट वर्ड है मेरा गॉर्ज। गॉर्ज होता है ओवर ईट और ईट इमोडेस्टली। मान लो यार तुम्हारा बर्थडे था और तुमने मुझे बोला कि रेडिसन होटल में आना। अब मैं तो कभी होटल गया नहीं, पहली बार होटल में पहुंचा, तो मैंने ये अगर हाथ से ही खाना शुरू हो गया, हाथ से ही मैं सब कुछ कर रहा हूँ, ऐसे चपट्टा मार खा रहा हूँ, मेरे मुंह से गिर रहा है कहीं से कुछ, तो मैं जो बेवकूफ़ों की जाहिलों की तरह मैं खा रहा हूँ, उसे कहते हैं गॉर्ज। या तो बहुत ज़्यादा खाना या इस तरह से खाना जो टेबल मैनर्स ना होना बेसिकली, है ना, तो होता है गॉर्ज। नेक्स्ट पे चलें। नेक्स्ट वर्ड है मेरा ग्लिमर। ग्लिमर होता है शाइन ब्राइटली लाइक अ स्टार और प्लेनेट।
चमकना बेटा, बहुत ब्राइटली चमकना, किसी तरह स्टार और प्लैनेट की तरह ग्लिमर, है ना। हाँ, नेक्स्ट वर्ड है मेरा ग्रैंडियर। ग्रैंडियर होता है स्प्लेंडिड एंड मैग्निफिसेंट, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर, जो कंपेयर नहीं करा जा सकता, भव्य, जिसे आपका हिंदी वर्ड होता है भव्य, उसे कहते हैं ग्रैंडियर। कि ताज, ग्रैंडियर और ताजमहल इज़ वेरी ग्रेट, तो इसका मतलब आया समझ। नेक्स्ट वर्ड है हमारा गिस्ट। गिस्ट होता है सेंट्रल आइडिया। अब ये क्या होता है, देखो जनरली ये वर्ड ना पोएम वगैरह में इस्तेमाल होता है। मान लो एक पोएम होती है, एक सेंट्रल आइडिया पे भी चलती है ना, कि मेन उसका जो मेन जो थीम होता है उसका वो होता है, बाकी तो ऐसी होती है। तो आपसे पूछा व्हाट इज़ द गिस्ट ऑफ दिस पोएम, कि सेंट्रल आइडिया क्या, मेन बात जो पोइट क्या कहना चाहता है, तो वो होता है गिस्ट, यानी सेंट्रल। नेक्स्ट वर्ड है मेरा गैस्टली। गैस्टली होता है शॉकिंगली रेपेलेंट, पहले लिख लीजिए आप, फिर आपको नहीं होता था। इंस्पायरिंग हॉरर, को देख के आप बहुत, हॉरर मतलब होता है भयानक, डर न जाना, बहुत बुरी तरह से डर जाना, जैसे भूतों को देख कर डर जाते हैं और हमें डर लगने लगता है, तो उस फीलिंग को कहते हैं गैस्टली। शॉकिंगली रेपेलेंट, रेपेल मतलब दूर जाना, है ना, और इंस्पायरिंग हॉरर मतलब डर जाना बहुत बुरी तरीके से। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड पे चलें। नेक्स्ट वर्ड है मेरा जेंट्री। जेंट्री होता है द मोस्ट पावरफुल मेंबर ऑफ अ सोसाइटी। किसी भी सोसाइटी के बहुत पावरफुल मेंबर्स को जेंट्री में कहा जाता है, सबसे ऊपर वाले। जैसे मान लो मैं एक सोसाइटी में रहता हूँ, तो वहाँ पे कोई सेक्रेटरी होगा या कोई उसमें और डायरेक्टर होगा, इस तरह के लोग आते हैं जेंट्री। अब ये मत सोचना कि खाली सोसाइटी लिखा है तो छोटी सोसाइटी, यार मान लो कंट्रीज़ की बात हो, मान लो यूएन नेशन की बात हो, यूनाइटेड नेशंस की बात हो, वहाँ अमेरिका की बहुत पावर है तो उसे जेंट्री में कहेंगे। चाइना की बहुत पावर है, रशिया की बहुत पावर है तो जेंट्री में आएंगे वो। तो जेंट्री का मतलब किसी भी सोसाइटी, किसी भी ग्रुप, यार सोसाइटी मतलब खाली सोसाइटी मतलब होता है ग्रुप, तो उसका बेटा मोस्ट पावरफुल मेंबर्स को क्या कहा जाता है, जेंट्री। ठीक है, ठीक। नेक्स्ट वर्ड है मेरा ग्रेटिट्यूड। अ फीलिंग ऑफ थैंकफुलनेस एंड एप्रिसिएशन। मान लो यार आपका कोई काम था, बहुत दिनों से रुका हुआ था, उसको पूरा नहीं करता, किसी इंसान, भले इंसान ने आपकी मदद कर दी, तो आप कहते हैं आई एम हाईली ग्रेटिट्यूड टुवर्ड्स यू, आई एम वेरी थैंकफुल अप्रिशिएट टुवर्ड्स यू। तो ग्रेटिट्यूड होता है किसी को थैंकफुल की भावना या फिर अप्रिसिएशन की भावना, क्या कहलाता है, ग्रेटिट्यूड। नेक्स्ट वर्ड है मेरा ग्रेटिट्यूड। ग्रेटिट्यूड होता है स्मॉल एक्स्ट्रा गिफ्ट ऑफ मनी। जनरली ये वर्ड वो तब इस्तेमाल होता है जब आप गवर्नमेंट सर्विस से रिटायर होते हैं। देखो जब आप गवर्नमेंट सर्विस से रिटायर होते हैं तो कुछ आपको पैसे मिलते हैं आपकी जॉब के हिसाब से, मान लो 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, उस अमाउंट को कहते हैं ग्रेटिट्यूड, स्मॉल एक्स्ट्रा गिफ्ट ऑफ मनी। नेक्स्ट करें, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है मेरा गवर्नमेंट। अ पर्सन डिवोटेड टू एंड हैविंग गुड नॉलेज अबाउट फूड। खाने के बारे में बहुत नॉलेज होना। अब आप कहोगे यार नॉलेज सर हमें ही पूछ लो कोई भी सब्जी का नाम, अरे इस सब्जी का नाम, फलों के नाम, सब्जी में नमक डालते हैं, मिर्ची, ये सब नॉलेज में नहीं आता बेटा, बारीकी जानना उसके बारे में। जो देखा होगा कई तरह की डिशेस बना लेते हैं, बहुत सारी, हमें एक ही तरह की नहीं पता होती, कई के 20-20, 25-25 तरह की डिशेस पता हो उसी चीज़ की, तो ये कहते हैं गवर्नमेंट। अ पर्सन डिवोटेड हैविंग गुड नॉलेज अबाउट फूड। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है मेरा जेनरिक। जेनरिक होता है एप्लीकेबल टू एन एंटायर क्लास और ग्रुप। पूरे के पूरे ग्रुप और क्लास के लिए एप्लीकेबल होना। मैं आपको जेनरिक मतलब होता है एप्लीकेबल टू एन एंटायर क्लास और ग्रुप, है ना, जो चीज़ जो पूरे ग्रुप के लिए अप्लाई। जैसे ह्यूमन बींग्स है, उनका साइंटिफिक नेम क्या है, होमो सैपियंस। अब एक ह्यूमन का नाम होमो सैपियन है, जितने भी ह्यूमन होंगे सबका नाम क्या है, होमो सैपियंस। मैंगो का क्या है, मैग्नीफेरा इंडिका। तो ये जेनरिक नेम होता है। दवाइयों में तो चलता है कि जेनरिक बता दे यार, जेनरिक नेम पता लग जाता है कि तो उसी तरह की दवाइयाँ बहुत सारी होती है एक ही ग्रुप में, तो जेनरिक होता है एप्लीकेबल टू एन एंटायर क्लास और ग्रुप। नेक्स्ट वर्ड पे चलें। नेक्स्ट वर्ड है गिडी। गिडी होता है लैकिंग सीरियसनेस। लैक मतलब होता है भाई कमी, सीरियसनेस मतलब बिल्कुल भी सीरियस नहीं होना किसी भी चीज़ के बारे में।
मान लो आप लोग ने पढ़ाई वढ़ाई नहीं करते, आप लोग कुछ नहीं करते, तो आपके फादर कह सकते हैं वाई आर यू सो बिहेविंग सो गिडी, कि आप क्यों इतना सीरियसनेस नहीं है आपकी इस चीज़ में, किसी भी चीज़ को लेके, अपने भविष्य को लेके, अपने कैरियर, दैट इज कॉल्ड गिडी, लैकिंग सीरियसनेस। कोई सिचुएशन भी हो सकती है। नेक्स्ट वर्ड है मेरा गैस्ट्रोनॉमी। गैस्ट्रोनॉमी होता है आर्ट एंड प्रैक्टिस ऑफ प्रिपेयरिंग गुड फूड। अच्छा खाना बनाने का आर्ट या कला या फिर प्रैक्टिस क्या कहलाती है आपकी? गैस्ट्रोनॉमी, है ना। ठीक है, इसमें तो कुछ समझाने का नहीं है। अच्छा खाना बनाने की प्रैक्टिस या फिर कला, उसे क्या कहते हैं आप? गैस्ट्रोनॉमी। नेक्स्ट है गैलेंट्री। देखो गैलेंट्री वर्ड आता है गैलेंट से, गैलेंट होता है ब्रेव और गैलेंट्री होगा ब्रेवरी। यार मान लो कई बच्चे डूब रहे थे, मैंने अपनी जान पे खेल के उनको बच्चों को बचा लिया, तो कहते हैं गैलेंट्री है, बहुत ब्रेवरी का काम किया। गैलेंट्री अवार्ड्स भी मिलते हैं, आपने देखा होगा 15 अगस्त को गैलेंट्री अवार्ड्स मिलते हैं, या 26 जनवरी या 15 अगस्त, दोनों में से किसी एक दिन मिलते हैं, कि जो बच्चों ने बहादुरी का काम करा हो, अपनी जान पे खेल के बचाओ किसी को, उसे कहते हैं गैलेंट्री। तो आया समझ? इस वीडियो में करेंगे हम इतना ही। नेक्स्ट वीडियो हम चलेंगे कुछ और टॉपिक के साथ, तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।